भक्त लोग आज आपको देवी भागवत में देवी महात्म्य देवते स्कंद 5वां अध्याय में मत्स्यगंधा सत्यवती को देखकर राजा संतनु का मोहित होना, भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और संतनु का सत्यवती से विवाह, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ऋषिगण बोले, हे लोम हर्षणतन्य सूजी, आपने सांप बस अष्ट वसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया। हे धर्मज्ञ, व्यास जी की सत्यवती नाम की साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वे राजा संतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बतलाई। महान धर्मनिष्ठ राजा संतनु ने निषाद पुत्र के साथ विवाह क्यों किया? हे सुव्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूची वाले राजश्री संतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा रुरु मृगों का वध किया करते थे। राजा संतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिक के साथ आनंदपूर्वक रहते थे। एक बार महाराजा संतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा शुकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधित के उद्गम का पता लगाने के लिए वे वन में विचरने लगे। वे बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधित व मंदार पुष्प की है या कस्तूरी की है, न मालती की है, न चंपा की है और न तो केतकी की ही। मैंने इसे अनुपम सुगंधित पूर्व में कभी नहीं अनुभव किया था। इस दिव्य सुगंधित को लेकर सुंदर वायु बह रही है। मेरी ज्ञानेंद्रिय को मुग्ध कर देने वाली यह वायु कहां से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा संतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित वायु का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करके और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नयनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधित स्त्री इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधित उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नवयौवन देखकर राजा संतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहां से आई है? यह कोई देवगना है या मानव स्त्री? यह कोई गर्धव कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके भी वे राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वे काम के वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा,
हे प्रिय, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? हे वरुणे, तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी, यह बताओ। हे अरा नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूं। हे प्रिय, विस्तार पर मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। महाराज शंतनु के वचन सुनकर वह सुंदर धातु वाली तथा कमल के समान नैन वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में यह नौका चलाती हूँ। हे अर्धपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख यह बात मैंने सत्य कही है। यह कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई और काम से पीड़ित महाराज शंतनु ने उससे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वंशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, मैं इस समय विधुर हूं। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने बस में नहीं रह गया है। राजा को अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा वह यथार्थ है, किंतु वह अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए याचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारी नहीं हूं। मैं सदा पिता के बस में रहती हुई सब काम करती हूँ, अतः मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूर्य बोले, उस सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उससे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शंतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूं। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनक, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इससे अपनी धर्मपत्नी बना लूंगा। यह मैं सत्य कह रहा हूं। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अधेय नहीं होती है। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए। आपका दूसरा पुत्र नहीं है। सूर्य बोले, निषाद की बात सुनकर राजा शंतनु चिंतित हो उठे।
उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी स्थिति, इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं उससे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही से बतलाइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए वहां आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अरिगति ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो सुन सेव नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर भी वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपति, यह मेरा शरीर आपका ही है। यदि मैं समर्थ नहीं हूं, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे रहते आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका साध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने को तत्पर हूं। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन? सूर्य बोले, अपने पुत्र गांगे का वचन सुनकर महाराज संतनों मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही मलान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यदि तुम बलात्, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं ऐसा होकर क्या कर सकूंगा? यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आज तक दुखी रहता हूं। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिससे मैं तुम्हारे सामने कहूं। सूर्य बोले, यह सुनकर गांगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज, मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बतलाइए, मैं प्रसन्नतापूर्वक उससे संपन्न करूंगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और
सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गांगेय से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गांगेय विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगापुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गांगेय बोले, हे परतम, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे निर्बनंदन, आप स्वयं इससे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गांगेय बोली, आपकी यह कन्या मेरी माता है। मैं राज्य नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मानी, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गांगेय ने कहा, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरा यह वचन सर्वदा सत्य है। यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूत जी बोली, गांगेय द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा संतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा संतनु ने प्रिया सरस्वती से विवाह कर लिया। इस प्रकार राजा संतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया। हे निर्विशेष, संतनु पूर्व में सत्यवती से ब्याज का जन्म नहीं जानते थे। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्रसहितानां धीर्देशगन्धे देवर्त पद्यानां पंचमोऽध्यायो। हरि ओम तत्सत्।